एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2009 में। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम पहले वाले पैटर्न पर ही है। और ये हमेशा याद रखना है, कभी भी दो संख्याओं का, यदि दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक, और उनमें से कोई एक संख्या पूछ रहा है और एक संख्या दे चुका है, जिन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है उनमें से एक संख्या भी दिया है और उनका एलसीएम एचसीएफ भी दिया है, दोनों का। कह रहे एक संख्या बताइए, तो कभी भी यही फार्मूला यूज करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। जैसे यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को पहले तो क्वेश्चन को समझ लिए, अब क्वेश्चन को समझने के बाद अब ये समझना है कि कौन कौन क्या है। तो कौन कौन क्या है तो ऑलरेडी दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः है, क्रमशः मतलब इसका मतलब महत्तम समापवर्तक 8 है, लघुत्तम समापवर्तक 48 है। एक बात तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी किसी भी संख्याओं का एलसीएम जो होता है हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। अगर दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, चार संख्याएं हैं, उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ वगैरह कंपेयर कीजिए बड़े छोटे में, तो हमेशा जो है एलसीएम एचसीएफ से बड़ा ही आएगा। किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे और कंपेयरिंग करेंगे तो हमेशा एचसीएफ छोटा रहेगा और एलसीएम बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्रमशः अगर देखा तो क्रमशः के अकॉर्डिंग आप महत्तम समापवर्तक इसका 8 है और लघुत्तम समापवर्तक जो है, ये लघुत्तम समापवर्तक इसका जो है कितना है 48। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो सब एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम आपका हो जाएगा 48 और एचसीएफ आपका हो जाएगा 8। आगे कह रहा है कि उसमें से एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या को बताना है। तो एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या बताना है, तो उसके पहली मान लीजिए और एक को दूसरी मान लीजिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता कि एक संख्या को आपको इसको दूसरी माननी है, इसको ही पहली माननी है, इसको ही दूसरी माननी है, सब नहीं है, ठीक है। अगर एक संख्या दिया हो तो कोई एक मान लीजिए। हमने मान लिया यहाँ पे पहली संख्या मान लिया, हमने पहली संख्या हमको दिया हुआ है, कितना है 24 है, 24। हमको दूसरी संख्या बताना होगा, दूसरी संख्या क्या करना होगा बताना होगा। इसके लिए क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम पहली संख्या आपको दिया हुआ है 24 है, दूसरी संख्या आप ऐसे ही लिख लीजिए, दूसरी संख्या एलसीएम दिया हुआ है इसका 48 और एचसीएफ दिया हुआ है 8। दूसरी संख्या निकालना है तो आप इसको पक्षांतर कर लीजिए, क्या कर लीजिए पक्षांतर, साइड चेंज कर लीजिए। तो 24 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी संख्या में हो रहा है ना, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अपान हो जाएगा 24 1 जा 24 24 2 जा 48। इसका मतलब आपका जो दूसरी संख्या है वह दूसरी संख्या आएगी 2 × 8 = कितना हो जाएगा 16, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए अब दूसरी संख्या से